हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट घूंघट प्रथा। तो क्या आप लोग जानते हो घूंघट प्रथा क्या है और वो कब से शुरू हो रखी है या किस रीज़न की वजह से आफ्टर शादी बोला जाता है कि भाई लड़कियों को घूंघट रखना है, घूंघट रखने के बाद ही वो बाहर आ जा सकती है, अदरवाइज़ वो नहीं जा सकती है। उन्हें उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि बिना घूंघट के वो अपनी चौखट, घर के चौखट के बाहर भी पैर नहीं रख सकती। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं? किस मतलब ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से लड़कियां बिना घूंघट के बाहर नहीं आ सकती, या उन्हें इतना फोर्स किया जाता है? मतलब सपोज वो 1% ना बोल दे कि नहीं भाई मैं घूंघट नहीं करूँगी ऐसा कुछ, तो फिर भी उन्हें फोर्स किया जाता है कि नहीं तुम्हें घूंघट करना ही पड़ेगा। तो इसका कोई वैलिड रीज़न? मैंने जितना सुना है या मैंने जितना अपने अपने बड़ों से सुना है कि भाई घूंघट क्यों रखा जाता है। मैंने अपनी माँ जी से पूछा था कि भाई माँ जी घूंघट क्यों रखा जाता है, क्यों पुराने ज़माने की औरतें घूंघट रखती हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी दादी लोग हैं या पापा की ताई जी वगैरह हैं या जो भी हैं, मतलब काफ़ी पुराने लोग जो हैं, काफ़ी पुराने क्या, चल तो आज भी रहा है घूंघट प्रथा, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादातर घूंघट रखते हैं। हमारी दादी हो गई, अम्मा हो गई, पापा की चाची हो गई, ताई हो गई, ये सब रखते हैं। मेरी मम्मा ने नहीं रखा, मेरी चाची नहीं रखती, बट उनको कभी फोर्स नहीं किया गया इस चीज़ के लिए, लेकिन जो पहले के लोग थे वो रखते थे। तो मेरी माँ जी ने मुझे ये बोला कि ये घूंघट करने से ये डिस्क्राइब होता है कि अगर लड़की ने घूंघट किया है तो वो सामने वाले की इज्जत कर रही है, अपने से बड़ों का आदर सम्मान कर रही है। अगर वो घूंघट नहीं करती तो पहले के ज़माने में सोचा जाता था कि नहीं, ये किसी की इज्जत नहीं कर रही है या किसी का आदर नहीं कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है। ऐसा कुछ सोचा जाता था उनके बारे में, उन लड़कियों के बारे में जो घूंघट नहीं करती थी। उन्हें डांटा जाता था, उन्हें ताने मारे जाते थे। अगर किसी लड़की ने घूंघट किया है तो ही उसकी आंखों की शर्म है। अगर उसने घूंघट नहीं किया तो कोई शर्म वगैरह नहीं है। ऐसा क्यों? चलो पुराने ज़माने का समझ में आया, लोग इतने खुले हुए नहीं थे, इतना उनको पता नहीं था कि भाई किस रीज़न से क्या होता है। लोग ऐसे ही, मतलब जो परंपरा स्टार्टिंग से चलती आ रही है उसी परंपरा के साथ चलते आ रहे हैं। आज भी कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर मतलब बिना घूंघट के नहीं बाहर आने जाने दिया जाता। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होता है ये चीज़। बिना घूंघट के वो लोग बाहर नहीं आ जा सकती हैं, मतलब कुछ भी काम वो बिना घूंघट के नहीं कर पाती हैं। हमारे हरियाणा में भी है ये चीज़ें, बट हरियाणा में इतना ज़्यादा नहीं है। हरियाणा में ये है कि सर ढक के बाहर आओ आप, चलेगा, पर घूंघट जैसा कुछ नहीं है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर आप घूंघट के लिए कह रहे हो किसी पढ़ी लिखी लड़की को, आज के ज़माने की लड़की को, वो आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए आपकी बात मान लेती है। अगर उसको आदत नहीं है घूंघट की, या वो उसने ऐसी चीज़ें नहीं देखी है, वो किसी ऐसी फैमिली से है जिस फैमिली में घूंघट वगैरह से ढकना वगैरह नहीं होता, एकदम कूल माइंडेड और अच्छा, मतलब एकदम फैशनेबल स्टाइलिश है, और वो किसी ऐसी फैमिली में चली गई जो थोड़े से रिजर्व टाइप के हैं, वो इतने खुले हुए नहीं है, कूल माइंडेड नहीं है, वहाँ उसे घूंघट करना पड़ गया। वो आपका आदर करेगी, वो आपकी बात मानेगी, लेकिन जब वो बाहर जा रही है तो उसको चोट लग सकती है, वो गिर सकती है, उसको आदत नहीं है, तो हो सकता है उसको सपोज गिर जाए या उसको किसी का धक्का लग जाए, तब ये बोला जाएगा कि जानबूझ के लगी है, या जानबूझ के वो किसी से टकराई है, तभी बोला जाएगा। तब भी तो लड़की को करेक्टरलेस का एक थप्पा लग जाएगा ना, कि हाँ इसने ज़बरदस्ती ऐसा कुछ किया। मैं इस परंपरा को गलत नहीं बोल रही, बिल्कुल भी नहीं बोल रही, क्योंकि हर किसी फैमिली का अलग अलग सिस्टम होता है, हर किसी का अलग अलग कल्चर होता है,
रिचुअल्स होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है, सेंस ऑफ थिंकिंग, रहन सहन सब अलग अलग होता है। बट आप किसी को फोर्स मत करो कि भाई अगर मैं कर रही हूँ, मतलब तेरी सास ने करा है तो तू भी कर घूंघट, तेरी दादी ने किया है, सबने किया तो तुझे भी करना पड़ेगा। ये कोई फोर्स वाली बात नहीं है। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो जो लोग कंफर्टेबल नहीं हो रहे उनको छोड़ दो, साइड रहने दो ना। शर्म आंखों की होती है, घूंघट से शर्म नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि घूंघट से कोई शर्म होती है। आप घूंघट कर रहे हो, ठीक है, और आप पीछे से किसी की बुराइयां कर रहे हो, अंदर ही अंदर अगर आप मतलब कोई किसी को चोट लगी है और अंदर ही अंदर आप हंस रहे हो, उस चोट वाले आदमी पे आप हंस रहे हो, कहाँ की शर्म हुई, कहाँ का आदर हुआ? कोई आदर नहीं हुआ। शर्म तो आंखों की होती है ना, शर्म बोलचाल की होती है। किसी किसी के आगे आप मतलब अपने बड़े के आगे आप घूंघट कर रहे हो और आप उसको गालियां दे रहे हो घूंघट करने के बाद, तो कहाँ की शर्म हुई? कहाँ से ये जस्टिफिकेशन आई कि हाँ वो लड़की आपका आदर कर रही है? कहीं से भी नहीं है। तो मेरा सिर्फ कहना इतना सा है कि आप किसी को फोर्स मत करो, जिसको जो करना है, मतलब जैसे वो रहना चाहता है आप उसको रहने दो। पहले के ज़माने में नेसेसरी था घूंघट, बट अब के ज़माने में लड़कियां पढ़ी लिखी हो रही हैं, अच्छी क्वालिफाइड हो रही हैं, जॉब करने वाली हो रही है, तो वो फॉर्मल्स में रहेंगी। अगर वो जॉब करे तो वो फॉर्मल्स में रहेंगी, वो घूंघट में नहीं रह सकती हैं। तब उन्हें फोर्स मत करो ना, आदर सम्मान करो, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। वो करना ही करना है, वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बड़े हैं, आपको उनका आदर सम्मान करना पड़ेगा। आदर सम्मान है, इज्जत है, इज्जत आंखों की होती है, आदर सम्मान बोल का होता है। तो आप वैसे उनके साथ रहो ना, आप जैसे अपनी बेटी को ट्रीट करते हो आप उस बेटी को भी ट्रीट करो ना। मेरे को बेसिकली इस घूंघट प्रथा का रीज़न नहीं पता। ये पता है कि ये 12वीं शताब्दी से चलती आ रही है, ये पता है मुझे। इंडिया में ये 12th सेंचुरी से चलती आ रही है, बट मुझे एक मतलब होता है ना वैलिड रीज़न कि भाई किस वजह से चलती आ रही है, ये मुझे मेरे सुनने में आया। मतलब मेरे को एक आधे जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने बोला कि भाई पहले के ज़माने के जो लोग थे वो औरतों पे अगर गलत नज़र डालते थे तो भाई औरत अपने आप को सेफ महसूस कराने के लिए अपना घूंघट डाल लेती थी। जो मोमडन्स थे वो बुर्का पहनने लग गई थी, तो उन्हीं को देख देख कर इंडिया की जो औरतें थी वो अपने आप को सेफ फील कराने के लिए घूंघट डालने लग गई थी। कितना सही है कितना गलत है वो आप प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज़ मेरे को भी जानना है कि ये घूंघट प्रथा कब से मतलब किस रीज़न की वजह से आई है। और अगर मैं आपको मेरी कहीं पे भी कोई भी बात अगर गलत लगे, ज़रा सा भी आपको ऐसा लगे ना कि नहीं ये लड़की गलत बोल रही है, तो आप मुझे प्लीज़ बताना, मैं उस चीज़ को ठीक करूँगी। क्योंकि मुझे भी इस बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ पता नहीं है, मैं बस अपना ओपिनियन रख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे ये सब नहीं होता। और मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो ऐसी फैमिली में गई है जहाँ घूंघट रखा जाता है और उन्हें आदत नहीं है इस चीज़ की, उन्हें उसकी वजह से चोट भी लग जाती है, क्योंकि वो बिना मतलब देखे इधर उधर। कई बार ऐसा होता है हम नेट की साड़ियाँ नहीं पहनते हैं, नेट की चुन्नी नहीं होती, कॉटन की चुन्नी हो जाती है जिसमें से कुछ नहीं दिखता सामने का। और ऐसा भी होता है कि ससुर सामने खड़ा हो और वो ऊपर करके नहीं देख सकती, मतलब चुन्नी को ऊपर करके नहीं देख सकती है, तो उस टाइम पे वो गिर जाए या उसे किसी तरीके की चोट लग जाए। तो ऐसा हो रखा है मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो मैं नहीं चाहती कि आगे और लड़कियों के साथ भी हो, इसलिए मैंने अपना ओपिनियन रखा था इस घूंघट प्रथा के ऊपर। तो मुझे सिर्फ ये चीज़ बुरी लगती है
कि आप लोग फोर्स करते हो किसी को। आप फोर्स मत करो। आप अगर आपकी बहू को अच्छा लग रहा है घूंघट रखना, शी कंफर्टेबल, कि भाई वो घूंघट रख के भाई वो कंफर्टेबल है, वो काम धंधा कर पा रही है, मतलब अपना अच्छे से जैसे वो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो जैसे कर पा रही है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो नहीं कर पा रही है, उससे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसकी प्रॉब्लम समझो और उस प्रॉब्लम को क्लियर करो। क्योंकि जैसे अगर आप उससे बात करोगे ना, बेटा क्या दिक्कत आ रही है, मत कर घूंघट, कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ वो समझेगी, तब वो आपकी इज्जत ज़्यादा करेगी, तब वो आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा करेगी। तो इसलिए प्लीज़ आप समझो और किसी को फोर्स मत करो। रिचुअल्स हैं, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही प्रथा है, मत बंद करो, लेकिन बस फोर्स मत करो किसी को। अपना प्रथा चलाओ, अच्छे से चलाओ, जितना चल सकता है उतना चलाओ। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।